जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो मैसेज है ना, आप सब ये मैसेज को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना, इसको अपनाना अपनी लाइफ में। मैं गारंटेड कहती हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी अभी है, इससे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। पर उससे पहले आपने क्या करना है, गुरु पा के प्यारे प्यारे चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है, मंत्र जाप करना है, नारे ना शुक्राना करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। संगत जी, अक्सर हम लोग जब मंदिर जाते हैं, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, जो हम भगवान से मांगने जा रहे हैं, जो हम अपने गुरु पा से मांगने जा रहे हैं, या जो हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती करते हुए जाते हैं, जिसके कारण हमारी कोई अरदास जो हम इतने टाइम से मांगी जा रहे हैं पूरी नहीं होती। कहीं ना कहीं वो रुक जाती है, क्योंकि हमारा पुण्य हमें नहीं मिलता। तो अब ये क्यों नहीं मिलता, ये बताने से पहले मैं सभी संगत को कहूँगी फटाफट कमेंट पे शुक्राना करें और गुरु पा के प्यारे प्यारे चरणों पे अपनी हाजिरी भरें। तो संगत जी, जैसे जब हम मंदिर जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमें जब जाते हुए कोई टोन मार देता है, हम तब भी चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये। दूसरा, हम क्या करते हैं, जब हम मंदिर जा रहे होते हैं, आस पड़ोस को कोई मिल जाता है, हम सबसे बड़ी गलती तब कर देते हैं, क्योंकि हम मंदिर जा रहे होते हैं, हम उस टाइम भगवान का नाम नहीं ले रहे होते। उस टाइम जब हमें आस पड़ोस का कोई मिल जाता है, उससे बातें कर रहे होते हैं। दूसरी गलती हम ये कर देते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, बातें करते रहते हैं, उसकी सुनते रहते हैं, लेकिन हम उस टाइम मंदिर जाते हुए हमारा ध्यान जब हमारे देवी देवताओं के समक्ष होना चाहिए, उस टाइम हमारा देवी देवताओं के समक्ष नहीं होता, बल्कि घर की बातें इधर उधर की बातों में हो जाते हैं और हम भगवान से सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते। दूसरी गलती हम ये करते हैं। तीसरी गलती हम ये करते हैं, जो भी हम मंदिर में मांगने जा रहे होते हैं, या हमें कुछ सोचा होता है, जो भी हमारी अरदास होती है, जब हम जिसके साथ जा रहे होते हैं, जिससे बातें कर रहे होते हैं, उसे अनजाने में बता देते हैं। जो पुण्य हमें मिलना चाहिए, जो दुआ हमारी होनी चाहिए, वो तो मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आगे शेयर करते थे, वो उस साइड चली जाती है। लेकिन संगत जी, ये होता क्यों है? क्योंकि हम जब मंदिर जा रहे होते हैं ना, हम उस टाइम दुनिया की सारी बातें अपने दिमाग में डालते हैं, ये करना है, वो करना है, ये घर जाके ये काम करना है, ऑफिस का वो काम करना है। लेकिन जिसके लिए हम जा रहे होते हैं, जिसके पास हम जा रहे होते हैं, जिससे हम मांगने जा रहे होते हैं, हम उसका नाम याद नहीं करते। और फिर क्या करते हैं, जो हमारे कर्म है वो हमारे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्योंकि संगत जी, पुराने ज़माने में भी यही होता था। अगर कोई अपने घर से मंदिर जाता था ना, तो वो सीधा मंदिर जाता था और घर जाता था, क्योंकि घर के जितने नेगेटिविटी बातें हैं, वो सिर्फ हमें जाते वक्त अपने दिमाग में रखनी होती थी कि हमने जाके अपने भगवान से बोलनी है, आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करनी। लेकिन ऐसा अब नहीं होता। दूसरा, जब हम मंदिर से आ रहे होते हैं, तब हमें कोई रिश्तेदार मिल जाता है या कोई आस पड़ोस वाला मिल जाता है, हम उससे बात करने लग जाते हैं। हमें जो पुण्य मंदिर में जाके मिला है, हम घर पे लाने की बजाय आस पड़ोस में जो हमारे साथ होता है, हम उसको दे देते हैं। तब 70% उसके पास चले जाते हैं, 30% हमारे पास रह जाता है। तब हमारी अरदास पूरी नहीं होती, क्योंकि तब भी हमारे दिमाग में सिर्फ आसपास की बातें होती है, भगवान का नाम नहीं ले रहे होते। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम ये सोचते हैं कि हमने तो भगवान के आगे हाथ जोड़नी है, बात करनी है, अब हमें घर जाना है, अब हमें घर के काम देखने होते हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं। तीसरी गलती जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो संगत जी, अगर आप चाहते हो कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, गुरु जी को तो मानते ही मानते हो, इसके अलावा आप जिसके पास जिस भी मंदिर में जाते हो ना, कभी भी रास्ते में जाते हुए किसी से बात मत करो। अगर कोई घर का है, घर में बात करो, मंदिर जाते वक्त बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि उस टाइम आप अपने घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो मंदिर जाके छोड़ने जा रहे होते हो। अपने घर से लेके मंदिर में जाके भगवान के आगे समर्पण करने जा रहे होते हो कि हमने हाथ खड़े करनी है। और भगवान से जो पुण्य लेकर आ रहे होते हैं ना, उसे डायरेक्ट घर में लाया करो, बीच में रुक के किसी से बात मत किया करो। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और इससे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब हमें कोई जाते वक्त रास्ते में टोन मार देता है ना, पीछे से आवाज़ दे देता है, उसके बाद भी हम मंदिर जा रहे होते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। संगत जी, कभी भी मत जाना। अगर रास्ते में आपको कोई मिल के टोन मार देता है कि आप मंदिर जा रहे हो, तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उस टाइम जो आप मांगने जा रहे होते हो, अरदास आपके बीच में ही रुक जाती है और वो पूरी नहीं होती। और मैं सबसे बड़ी बात आपको यही कहूँगी, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो ना, तो किसी मंदिर में मत जाओ। अपने मंदिर, अपने घर के मंदिर में ही गुरु पा के आगे हाथ जोड़ो और जो भी मांगना है ना,
निष्ठा से मांगो, लेकिन समर्पण करके मांगना, वैसे बिल्कुल भी मत करना। और जो गलती मैंने बताई है ना, वो बिल्कुल मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई अरदास रुकी हुई है पूरी हो, मंदिर से घर, घर से मंदिर, बीच में किसी रिश्तेदार की बात नहीं करनी, किसी रिश्तेदार से फ़ोन में बात नहीं करनी, आस पड़ोस में मिल के किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप घर से निकल रहे होते हो अपने साथ सारी नेगेटिविटी छोड़ के आते हो मंदिर में, और जब मंदिर से आते हो अपने साथ जो पुण्य ना आते हो वो सीधा घर में ना, बीच में मत रखो। ये चीज़ें आप करना शुरू कर दो, फॉलो करना। मैं आपको गारंटेड कहती हूँ, आपको ऐसी ऐसी दो आपकी जो वो अरदासें रुकी हुई है ना, सारी पूरी हो जाएगी। कभी भी रास्ते में जाते हुए किसी से बात मत करो। और ये सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं ना। पुराने ज़माने में जितनी भी औरतें थी, अंकल थे, सब ये बात समझते थे, आदमी सब ये बात समझते थे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, पीछे से कोई टोन मार देता है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे कोई टोन मार देता है तो हम निकल पड़ते हैं, नहीं हमने तो टाइम दे रखा है वहाँ पर। ये चीज़ें संगत जी बिल्कुल भी मत करना। और गुरु पा की ब्लेसिंग आज ये है, जो आज मैं आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे रही हूँ, जो गुरु पा का सबसे बड़ा कर्म है, हमारा नंबर दूसरा जो हमें करना चाहिए। हमें हमेशा शुभ सोचना चाहिए, बुरा अशुभ नहीं सोचना चाहिए। आप जितना शुभ सोचोगे ना, उतने आपके शुभ कर्म होंगे, उतने आपके शुभ काम होंगे। और अगर आप अशुभ बातें सोचते रहोगे ना, दिमाग में नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, आप चाहे जितनी भी कोशिश करना, आपके काम पूरे नहीं हो सकते। ये गुरुजी का दूसरा कर्म था जो उन्होंने अपनी संगत को बताया था जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। और हमारे 11 कर्मों में से दूसरा कर्म ये है, कभी भी अशुभ बातें नहीं सोचनी है। अक्सर हम जा रहे होते हैं, बिन्नी रास्ता काट देते तो हम तो ये सोचते हैं अरे ये तो अशुभ हो गया, हाँ अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर आप कहीं जा रहे होते हो ना, कुछ सोचना होता है ना, तो सिर्फ अपने गुरुपा के बारे में सोचो कि हमें रात को गुरुपा ड्रीम दर्शन दे, हमारा ये काम बन जाए, हमें गुरुपा से ये आशीर्वाद मिल जाए। ये सारी चीज़ें सोचो, आपकी लाइफ में परिवर्तन आने शुरू हो जाएगी। और मैं फिर कहती हूँ भाई, दिखावा मत करना, दिखावे के लिए कुछ नहीं है। वीडियो सुन के ये नहीं है कि वीडियो में बोला गया, बिल्कुल भी नहीं, अपने दिल से मानो। सेकंड कर्म है, ये करना शुरू करो। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत रखो, नेगेटिव बातें मत सोचो। नेगेटिव बातें सोचने वाला बंदा ना सिर्फ और सिर्फ डूबता है। आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा करोगे, जितना खुश रहोगे, चेहरे में समाये रहोगे ना भाई, आपके बड़े से बड़े काम जो नहीं होने वाले होते ना, वो भी हो जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास भी जाओगे ना जो चिढ़ा हुआ है, उसके सामने भी खुश होकर रहोगे, वो ये सोचेगा यार इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं इतना दुखी हूँ, मुझसे मैं चिढ़ रहा हूँ, वो भी अंदर अंदर से खुश होने लग जाएगा। तो बस खुश रहो, गुरु पा के प्यारे प्यारे वचनों को सुनते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। और जो आज कहा है मंदिर के लिए, भाई ये बात करते से भी मत करना, ये चीज़ भूलना मत। जब भी मंदिर में जाओ, अगर कोई टोन मारे तो बिल्कुल मत जाना। और अगर जाते हो तो फ़ोन में बातें बतिया के नहीं जाना, आसपास से बातें बतियानी नहीं है, सीधा मंदिर जाना है, मंदिर से सीधा घर जाना है। क्योंकि जब आप घर से निकलोगे तो अपने सारे नेगेटिविटी नकारात्मक जो आपके घर में अशुद्धियाँ होगी, वो सारी आपके साथ पीछे पीछे जाएगी और मंदिर से सब दूर हो जाएगी। और जो आप मंदिर से पुण्य लेकर आओगे ना, वो सीधा घर में आएगी। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, बीच में किसी से बात नहीं करनी। आपके साथ जो जाता है उससे बात करो, वो भी ये नहीं है कि पूरे रास्ते उसी से बात करते हो, नहीं, भगवान की बातें करो उस टाइम भी। खाना बनाना, घर के कपड़े धोना, घर का काम करना, ये नहीं, ऑफिस जाना, ये सब नहीं। उस भगवान की याद करो जिसके पास आप गए थे, जिससे आपने कुछ मांगा है, जिसको आप मानते हो, जिसके आगे आपकी अरदास है। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना करें, नारे ना जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। मैं हर बार कहती हूँ भाई, ब्लेसिंग शेयर कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो कम से कम बातचीत तो जरूर करो। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।